हेलो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं एच पी टी जे टी आर्ट्स कमीशन के बारे में। तो फ्रेंड्स एच पी टी जे टी आर्ट्स का जो कमीशन हुआ है इस बार, उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि बताई जा रही है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो हमारे पास जनरल कैटेगरी की हमारे पास 45 से 50 के आसपास रहेगी। और ये जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 45 से कम भी जा सकती है। ठीक है, टी जे टी आर्ट्स कमीशन की हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं ओ बी सी कैटेगरी की। तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है ओबीसी कैटेगरी की वो हमारे पास है 40 से 44 के बीच में। देन आगे हमारे पास एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड वो है 38 से 42 के बीच में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एसटी कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है 36 से 40 के बीच में। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कारण इसका ये था इतनी कट ऑफ डाउन होने का कि इस बार जो कमीशन का लेवल था वो था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आया था। ठीक है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आया था। आइए फ्रेंड्स अब चर्चा करते हैं कि हम 2021 के कमीशन को, जो कि एक्सपेक्टेड है कि ज़रूर होगा, कैसे तैयार करें कि हम कट ऑफ को क्लियर करें और क्लियर करने के साथ साथ मैक्सिमम कट ऑफ को हासिल करें। इसके बारे में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कौन कौन से किस तरीके से हम तैयारी करें इसके लिए, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो जो हिस्ट्री का टॉपिक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हिस्ट्री से इस बार क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो इस बार के जो क्वेश्चंस का लेवल था वो मेरे अनुसार जी लेवल डिफ़िकल्ट ही आया था इसमें। ठीक है, मॉडरेट के क्वेश्चंस कम ही थे, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन डिफ़िकल्ट के ही थे। ठीक है, अब देखो जो इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रशासन से संबंधित। ठीक है, प्रशासन से संबंधित थे। ठीक है, कल्चर से संबंधित थे और आर्ट से संबंधित थे। मतलब ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा थे जो कि जनरल कैटेगरी में कम ही कंसीडर किए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि वो स्टूडेंट तैयारी करते हैं जो कि एच पी ए एस, ठीक है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करते हो, या सिविल सर्विस की जो स्टूडेंट तैयारी करते हो। ठीक है, सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, ऐसे वहाँ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बार वो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो कहीं ना कहीं हिस्ट्री का जो लेवल था वो डिफ़िकल्ट आया हुआ था। अब इस लेवल को कैसे सुधारे करें कि हम अगली बार जो टी जे टी आर्ट्स कमीशन होगा उसमें हिस्ट्री में बेहतर करें। तो मेरे अनुसार अब आपको करना क्या है, इसमें हिस्ट्री में आपको कोई एक पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो कीजिए हिस्ट्री के लिए। ठीक है, मार्केट से जो एक अलग से बुक हो, और उसमें क्या करना आपने, उसमें आपने प्रशासन से संबंधित, कल्चर एंड आर्ट से संबंधित क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि आप न केवल कट ऑफ को क्लियर करें बल्कि इतनी कट ऑफ हासिल कर ले कि अगली बार जो कमीशन हो तो आपकी जो एक जो जॉब हो वो पक्की हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री में अच्छा करना होगा। बिना हिस्ट्री में आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा बेहतर करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन ठीक करने चाहिए मेरे अनुसार। तो ये 12 से 15 तभी ठीक हो गए जब आप एक पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ आगे चर्चा करते हैं हम इकोनॉमिक्स और जो कॉमर्स का सेक्शन है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स कॉमर्स का सेक्शंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और जो कॉमर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ये हर बार स्टूडेंट गलती करते हैं, और स्टूडेंट कॉमर्स के सेक्शन को तैयार करते ही नहीं है। कारण यह है कि वे वो ये बोलते हैं कि हम
आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, हम कॉमर्स के सेक्शन को कैसे क्लियर करें। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, आपको करना क्या होता है कि इस बार जो अगर आप कमीशन दे रहे हैं 2021 का, तो आपको कॉमर्स के सेक्शन को तैयार करना ही होगा। कहीं ना कहीं 12 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं कॉमर्स से, और ये जो क्वेश्चन होते हैं इनका लेवल तो बेसिक होता है, लेकिन ये कॉमर्स से होते हैं जो कि चूँकि हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स को कैसे करें। तो आपको अब आगे करना क्या है, आपको इन क्वेश्चंस को टैकल करना ही होगा। ठीक है, ये जो 12 के आसपास जो क्वेश्चन होते हैं, बजाय तुक्के मारने से, ठीक है, तुक्के मारने से अगर आपके पास अभी समय है तो आप उन सभी जो भी इनके टॉपिक हैं, जैसे कि कॉमर्स से पूछे जाते हैं हमारे पास, तो कॉमर्स से हमारे पास फाइनेंस पूछे जाते हैं, फाइनेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास अकाउंट के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक है इनके कॉमर्स के सेक्शन के। इसके साथ साथ हमारे पास कॉमर्स से क्या पूछा जाता है, इसके साथ साथ हमारे पास कैपिटल मार्केट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, अभी आपके पास काफ़ी सफिशेंट समय है, और कम से कम आप अभी भी आपके पास कम से कम 6 मंथ का समय है अगले कमीशन के लिए। तो आप इन टॉपिकों को डिटेल से पढ़ लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप अगले कमीशन में बेहतर प्रदर्शन करें। आगे हमारे पास इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक हैं वो जनरल टॉपिक हमारे पास, जैसे सरकार की जो मौद्रिक नीति है, ठीक है, इनके ऊपर फोकस कीजिए। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, ठीक है, राजकोषीय नीति होगी, मौद्रिक नीति होगी। इसके अलावा हर स्टूडेंट जो तैयार करता है बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े, ठीक है, बेरोजगारी और जितनी भी एजेंसीज हैं, बैंकिंग है, ये सेक्टर हैं जो कि इकोनॉमिक्स से आते हैं, और हर स्टूडेंट ये तैयार करता ही करता है। तो आप इनको भी अच्छी तरीके से तैयार करते रहिए। अब जो अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हमारे पास वो है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। ठीक है, अब देखो, अगर आप टीजीटी आर्ट्स कमीशन को क्लियर करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश में बेहतर करना ही होगा। ठीक है, 2019 के कमीशन में क्या हुआ, 20 क्वेश्चंस थे जो कि इंग्लिश से आए थे। ठीक है, 2020 के कमीशन में क्या हुआ, 20 क्वेश्चन हैं जो कि इंग्लिश से आए हैं। अब देखो 20 क्वेश्चंस कम नहीं होते। अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो 20 क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके लिए। अब देखो इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस आए हैं, अगर आप 20 क्वेश्चंस को सही तरीके से एनालाइज कीजिए, तो बजाय तुक्के मारने से अगर आप किसी पर्टिकुलर बुक्स को पढ़ते हो तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश के ग्रामर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, ग्रामर में जैसे हमारे पास क्या पूछा जाता है, इसमें इस बार भी पूछे गए थे, एरर पूछे जाते हैं। ठीक है, एरर पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या पूछा जाता है, वॉइस एंड नरेशन पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक हैं जो कि इस बार भी आए थे और हर बार आते हैं, वॉइस एंड नरेशन आते हैं। इसके अलावा क्या पूछा जाता है, इसके अलावा हमारे पास पूछा जाता है एंटोनम एंड साइनोम्स। ठीक है, ठीक है, साइनोम्स, एंटोनम और साइनोम्स पूछे जाते हैं। अब देखो एंटोनम अगर साइनोम्स आप करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा फोकस वो कैप्स के ऊपर। ठीक है, आपकी जो वो कैप्स है वो अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। अब वो कैप्स तभी बेहतर होगी जब आप कंटिन्यू वो कैप्स को तैयार करते रहोगे। ठीक है, लगातार आप 5, 7, 10, 12 शब्द आप लगातार अगर आप सीखते रहोगे तो तभी आप इसमें बेहतर कर पाओगे। ठीक है, और इसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में आप करना क्या, आप अपने पास एक डिक्शनरी रखिए, और न्यूज़पेपर में जो नए नए वर्ड आते हैं उसको एनालाइज कीजिए, उसको लिखिए और उनको बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, तभी आपकी वोकैब्स अच्छी होगी। वोकैब्स के साथ साथ आप ग्रामर के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ग्रामर के ऊपर फोकस कीजिए। अब ये टॉपिक हैं जो कि इंग्लिश से पूछे जाते हैं, और इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस कम नहीं होते। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि 20 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बजाय तुक्के मारने से आप इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो कीजिए, और इसको भी एक टॉपिक समझ के, एक अलग से सब्जेक्ट समझ करके इसके लिए तैयारी कीजिए। इसके लिए आपको करना क्या है, तो आप
मैं एक दो बुक्स के बारे में बताना चाहूँगा आपको, जो आप मार्केट से परचेज़ कर लीजिए और उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। तो हमारे पास जो इसके लिए बुक्स है, एक तो हमारे पास है फर्स्ट बुक एमबी पब्लिकेशन की बुक। ठीक है, एमबी पब्लिकेशन की बुक बहुत ही बढ़िया बुक्स है। अगर आप इंग्लिश में सच में तैयारी करना चाहते हैं तो इस बुक्स को आप फॉलो कीजिए। ये बुक्स मेरे पास भी है और मैं जानता हूँ इस बुक्स के बारे में कि इसका किस तरीके से इसमें इंग्लिश का जो बेसिक बताया गया है। तो ये आपके लिए बुक्स मेरे अनुसार काफ़ी बढ़िया बुक्स आपके लिए साबित हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास किरण पब्लिकेशन की भी एक बुक्स जो इंग्लिश में आती है। इसके अलावा हमारे पास एक जो बुक्स है वो है एसपी बख्शी की। ठीक है, एसपी बख्शी की। तो आप इन तीनों में से किसी एक बुक्स को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, कोई ये मार्केट से परचेज कर लीजिए। और ये जो हमारे पास एमबी पब्लिकेशन की है और दूसरी हमारे पास एसपी बख्शी की है, इन दोनों में से कोई एक बुक्स को आप फॉलो कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश में बेहतर स्कोर करना चाहते हो तो आप तैयारी करते रहिए साथ साथ में। ठीक है, अगर आप 20 में से मेरे अनुसार 10 से 14 के बीच में क्वेश्चन ठीक करते हैं इंग्लिश में, तो आपके लिए मेरे अनुसार ये स्कोर काफ़ी बढ़िया रहेगा। वैसे देखा जाए तो 12 से 14 होना चाहिए। ठीक है, 12 से 14 अगर आप बेहतर करते हो, क्वेश्चन ठीक करते हो, तो मेरे अनुसार ये आपका सेक्शन काफ़ी बढ़िया माना जाएगा। तो इसको आप फोकस कीजिए। हिंदी में आप बेहतर स्कोर कर सकते हो क्योंकि हिंदी आपने पढ़ी होती है और हिंदी में मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छे ही होते हैं, तो हिंदी आप आराम से बेहतर कर सकते हो। अब आगे चर्चा करते हैं हम ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं इस बार हुआ क्या कमीशन में कि जो टाइम मिला हुआ था वो काफ़ी सफिशेंट टाइम मिला हुआ था। तो यही कारण है कि कमीशन का लेवल को एकदम से हाई किया गया। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लेवल को भी हाई करना होगा। तो ज्योग्राफी, तो फ्रेंड्स ज्योग्राफी से भी इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो उतने आसान नहीं पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस तो जो इजी थे और मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ से मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही पूछे गए थे। ठीक है, मॉडरेट लेवल के ज़्यादा क्वेश्चन थे इस बार ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी के लिए भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई बड़ी ऐसी बुक्स है तो उससे पढ़ लीजिए। अगर आप यहाँ से ऑनलाइन भी पढ़ते हो तो ऑनलाइन भी आपके लिए ये काफ़ी रिसोर्सफुल हो सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। कहीं ना कहीं आपको मैप का ज़्यादा सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टॉपिक जहाँ पे मैप का ज़्यादा सहारा हो तो वो आप अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी यूज़ करते हो तो वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ये टॉपिक हमारे पास है वो है पॉलिटी। देखो कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि पॉलिटी हर बार आसान आती है, लेकिन जो इस बार की जो पॉलिटी थी उसका लेवल भी आसान नहीं था। मेरे अनुसार उसका लेवल मॉडरेट आया हुआ था। इस बार जो पॉलिटी थी वो मॉडरेट थी, इतनी आसान नहीं थी कि आप आराम से कर लेते हो। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल था इस बार पॉलिटी का। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन इस बार पॉलिटी से भी स्टूडेंट के गलत हुए हैं, जो कि हैरान करने वाले हैं। नेचुरल है कि पॉलिटी में भी इस बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि हर बार नहीं पूछे जाते हैं। इसमें हर स्टूडेंट एक्सपेक्टेड था कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे और जिनके आंसर डायरेक्ट निकल जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है, जो टाइम टेकिंग थे पॉलिटी में। ठीक है, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस पॉलिटी में भी आए हुए थे इस बार भी। ठीक है, जो कि हर बार होता है कि नहीं पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास चर्चा करते हैं आगे साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, तो साइकोलॉजी एंड पेडागोजी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की भी तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी होगी। साइकोलॉजी एंड पेडागोजी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पिछली बार 2019 में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन जो इस बार के कमीशन हुए हैं उसमें 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसका जो लेवल था वो मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट टू टफ आया हुआ था इस बार भी साइकोलॉजी में। तो साइकोलॉजी आप जितनी पीछे आगे तैयारी है, पिछले एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, अगर आप इतनी ही तैयारी अगले एग्जाम के लिए कर रहे हो 2021 का कमीशन के लिए करोगे तो आप मेरे अनुसार ये काफ़ी सफिशेंट है। ठीक है, अब आगे हमारे पास जो टॉपिक बचता है वो है साइंस, जनरल साइंस का।
ठीक है, जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस के लिए मेरे अनुसार आप लूसेंट की जो बुक्स है, जो कि जनरल साइंस में दी हुई है, लूसेंट की बुक्स इसमें काफ़ी सफिशेंट हैं, तो आप जनरल साइंस को लूसेंट की बुक से भी पढ़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, ये हमारे पास टॉपिक हैं, इनमें आपको जो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा वो हिस्ट्री का रखना पड़ेगा। हिस्ट्री के साथ साथ इंग्लिश हो गया, और आपको इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के जो सेक्शंस, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। तो आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स जो लगातार रेज हो रहे हैं कि, और मैक्सिमम स्टूडेंट के जैसे कि इस बार कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस कम लग रहे हैं, वो आप नाराज मत होइए, क्योंकि कमीशन टफ आया था तो नेचुरल है कि कट ऑफ भी डाउन जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे, और अगले कमीशन के लिए आपको करना क्या है, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है उसको आप फॉलो कीजिए, और अभी से जुट जाइए टीजीटी आर्ट्स के कमीशन के लिए। अब जो अगला जो कमीशन होगा उसमें कम से कम आपको, अभी भी आप देख कर ध्यान से देख कर चलो, तो अगर 2021 में होगा तो आपको 6 मंथ का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 मंथ का टाइम किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होता है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो अभी से जुट जाइए, और फ्रेशर के साथ साथ अगर आप सीरियस हैं तो अभी से आप इसकी तैयारी में शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।